जब कोई तुमसे पूछता है तुम कौन हो, तो तुम क्या कहते हो? नाम बताते हो, काम बताते हो, पहचान बताते हो, लेकिन क्या तुमने कभी इस प्रश्न को भीतर से पूछा है, मैं वास्तव में कौन हूं? उस सबसे परे जो बाहर दिखता है। जब तुम गहराई से इस प्रश्न के उत्तर में उतरते हो, तो वहां एक ऐसी जगह आती है जहां कुछ नहीं होता, ना विचार, ना आवाज, ना पहचान, बस एक मौन, एक खालीपन जिसे शून्यता कहा जाता है। लोग इससे डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शून्यता का मतलब कुछ नहीं होना, लेकिन सच्चाई यह है, शून्यता ही वह जगह है जहां से असली शक्ति का जन्म होता है। हमारा मन लगातार कुछ करता रहता है, विचारों की आवाजें, योजनाएं, स्मृतियां, इच्छाएं। एक भी क्षण ऐसा नहीं जब वह शांत हो। लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारा सच्चा स्वरूप उस कोलाहल में नहीं है, बल्कि उसके बीच में उपस्थित मौन में छुपा है। कभी अकेले बैठो किसी पेड़ के नीचे या रात की चांदनी में और कुछ मत करो। कोई विचार मत पकड़ो, कोई भावना मत बुलाओ, बस रह जाओ। धीरे धीरे तुम एक ऐसी स्थिति में पहुंचोगे जहां सब कुछ रुक सा जाता है। यही है शून्य, जहां कुछ नहीं होता पर सब कुछ संभावित होता है। शून्यता को समझने के लिए तुम्हें पहले यह समझना होगा कि भराव क्या है। हम अपने भीतर हर पल कुछ भरते रहते हैं, सोचें, अपेक्षाएं, पहचानें, शिकायतें, इच्छाएं, और फिर शिकायत करते हैं कि भीतर से हम हल्के क्यों नहीं हैं, भीतर हल्का क्यों नहीं लगता। जब तक अंदर भरा है तब तक नई ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो सकता। शून्यता यानी खाली होना भीतर से, और खाली होना यानी तैयार होना। जिसने खुद को खाली किया वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर आमंत्रित कर सकता है। अब प्रश्न है, शून्यता में जाने के लिए क्या करना होगा? उत्तर है, कुछ नहीं करना। हाँ, ये सबसे बड़ा रहस्य है। दुनिया तुम्हें सिखाती है करो, संघर्ष करो, पाओ, लेकिन आत्मा कहती है रुको, समर्पण करो और स्वयं को होने दो। शून्यता एक स्थिति है जहां तुम विचारों से नहीं, जागरूकता से जीते हो। जब कोई विचार आता है तुम उसे पकड़ते नहीं, वो आता है, जाता है, तुम बस देखते हो, जैसे आसमान पर बादल तैर रहे हो। जैसे जैसे ये अभ्यास गहरा होता है, तुम्हें महसूस होता है कि भीतर एक गहरा शांत स्रोत है। वह शांत, स्थिर और निर्विकार है, और वहीं से उठती है असली सामर्थ्य है। वो शक्ति जो बाहर की नहीं होती, न शरीर की, न पद की, न धन की, बल्कि वो जो किसी तूफान में भी तुम्हें हिला नहीं सकती। वो शक्ति जो शोर में मौन की तरह स्थिर रहती है। वो शक्ति जो प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से उत्तर देती है। अब बात करते हैं व्यावहारिक अभ्यास की। हर दिन में 2 बार 5 से 10 मिनट के लिए बैठो। ना कोई लक्ष्य, ना कोई कल्पना, बस आंखें बंद करो और हर उस विचार को आने दो जो आता है, लेकिन ध्यान दो, उसे पकड़ो मत, बस देखो। विचार आ रहा है और जा रहा है, और बीच में जो रिक्ति है उसी में उतरते जाओ। धीरे धीरे तुम एक ऐसी जगह पहुंच जाओगे, तुम्हें एक ऐसी जगह मिलेगी जहां विचार बंद नहीं होते, पर तुम उनसे जुड़ना बंद कर देते हो। वहीं से शुरू होती है शून्यता की साधना। शून्यता का अर्थ शून्य नहीं है, बल्कि ये पूर्णता से पहले की स्थिति है। जैसे बांस की बांसुरी में जो छेद होते हैं वही तो संगीत को जन्म देते हैं। अगर वो छेद न होते तो सिर्फ लकड़ी होती, लेकिन बिना ध्वनि, बिना रचना। इसी तरह जब तुम अपने भीतर के अनावश्यक विचारों को छोड़ देते हो तो वहां शुद्ध मौन बचता है, और उस मौन से उठता है जीवन का असली संगीत। अब सोचिए, दुनिया की हर बड़ी रचना, हर क्रांति, हर बदलाव किसी मौन क्षण में ही जन्मा है। गौतम बुद्ध, महावीर, कबीर, मीरा, लाओ से, इन्हें ज्ञान कहाँ से मिला? शब्दों से नहीं, बल्कि मौन की कोख से। जो शून्यता को गले लगता है वो उस ऊर्जा से जुड़ता है जो सारी सृष्टि को संचालित कर रही है। लेकिन समाज हमें सिखाता है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो समय बर्बाद हो रहा है, और यही हमारा भ्रम है। क्योंकि जो कुछ नहीं करने की कला जान गया वो सब कुछ पा सकता है, बिना भागे, बिना मांगे, बिना थके। शून्यता ही वो बीज है जिससे प्रचुरता का वृक्ष उगता है। तो अब अगली बार जीवन में बेचैनी हो, भटकाव हो, अस्पष्टता हो, तो किसी उत्तर की तलाश में बाहर मत दौड़ो, बस शांत बैठो, अपने अंदर लौटो और उस शून्यता को महसूस करो जहां कोई इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं, सिर्फ मौन है और उपस्थिति है। वहीं तुम्हें वह मिलेगा जो सबसे दुर्लभ है, आंतरिक शांति और अपार सामर्थ्य।
शून्यता कोई डरावनी चीज नहीं है, वो तुम्हारा सच्चा घर है। वहीं से तुम आए थे और वहीं लौटना है। जो इस शून्यता को अपनाता है वो डर से नहीं जीता बल्कि चेतना की लहरों पर तैरता है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, भीतर झांकोगे या बाहर भटकते रहोगे? क्योंकि ताकत शब्दों में नहीं बल्कि शून्यता के मौन में छिपी होती है।